नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने इस छोटी सी रसोई में। तो आज मैं आपके साथ मिलकर बनाने जा रही हूँ विंटर स्पेशल मूंगफली और गुड़ की चिक्की, जिसे हमारे यहाँ बादाम पट्टी भी बोला जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपके तरफ इसे क्या बोला जाता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम कच्चा मूंगफली और लगभग 2 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल बिल्कुल ऑप्शनल है इस चिक्की में, बस थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए मैंने सफ़ेद तिल का यूज़ किया है। आपको पसंद हो तो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को जला लेते हैं और कढ़ाई को रख देते हैं गर्म होने के लिए। तब तक इधर हम मूंगफली में जो भी ख़राब मूंगफली होता है, कुछ मूंगफली ऐसे होते हैं जो दांतों के बीच आने के बाद पूरा मुंह का स्वाद ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए ये काम करना हमें बहुत ज़रूरी है। इसे चुनकर पहले ही हटा लेंगे ताकि हमारा चिक्की में कोई भी गड़बड़ी नहीं हो। तो सबसे पहले जब कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए हल्का सा, तो उसमें डाल देंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल और उसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 1 मिनट लगेंगे बस इसे रोस्ट करने में, ज़्यादा रोस्ट हमें नहीं करना है। बस इसका कच्चापन हल्का सा दूर हो जाए और ये सोनी सोनी सी लगे, इतना ही रोस्ट करना है। तिल को ज़्यादा रोस्ट करने से उसमें कड़वापन सी आ जाती है। तो चलिए उसी कढ़ाई में डाल देते हैं हम सारा मूंगफली और इसे भी धीमी आंच पे अच्छा से रोस्ट कर लेंगे। आप जब भी अपने घर में मूंगफली की चिक्की या बादाम पट्टी बना रहे हो तो इस बात का हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि इसकी क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल हो। बादाम की और गुड़ की क्वांटिटी हमें इक्वल रखना है ताकि बिल्कुल हमें बाज़ार जैसी बादाम पट्टी हमें घर पे ही आसानी से मिल जाए, वो भी बिल्कुल फ्रेश। जाहिर सी बात है कि सर्दियों के मौसम में ही बादाम पट्टी या बादाम की चक्की मिलती है, तो क्यों ना हम इसे घर पे ही बना के खाएं। क्योंकि बादाम की पट्टी जो दुकानों पे रहती है वो हमें मालूम नहीं होती है कि वो कितने दिनों का बनाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों में ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो हमें नहीं मालूम कि ये कितने दिनों का है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि घर पे ही ये बिल्कुल फ्रेश खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। आप एक बार बनाइए, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलिए बातों ही बातों में मूंगफली हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है। बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है इसे, इसमें कोई भी घी तेल जलने की ज़रूरत नहीं है। और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और इधर इसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घी और उसमें 250 ग्राम गुड़, जो हमने गुड़ को कद्दूकस करके या छोटे छोटे टुकड़े में करके डालेंगे तो बहुत जल्दी गलता है और बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा। और उसी के साथ डाल देते हैं कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच पानी, जो कि छोटे वाले चम्मच से 2 से 3 चम्मच है। और मैंने कप से डाला तो आधा कप से भी कम पानी मैंने डाला। और इधर मूंगफली जैसे ही ठंडा हो जाए इसका सारा छिलका निकाल कर इसे बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। और बीच बीच में गुड़ को भी चलाते रहना है, वरना ये नीचे से जल जाएगा। अगर मूंगफली अच्छे से रोस्ट हुआ है धीमी आंच पे, तो इसे हाथों से भी रब करने पे इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। या फिर आप किसी कपड़े में ले लें और इसे मसल कर रब कर लें, इसका छिलका आसानी से निकल जाता है बहुत ही। तो चलिए हमारा सारा मूंगफली का छिलका निकल चुका है, तो इसे छान कर इसका छिलका अलग कर लेते हैं। और उधर गुड़ को भी चलाते रहना है कभी कभी, वरना हमारा गुड़ जल सकता है। तो चलिए इधर हम पूड़ी छानने वाले या फिर पकोड़े छानने वाले, आप जो भी बोलते हो, इस छन्नी को ले लेंगे और इसे हल्का हल्का सा हिलाएंगे तो इसका सारा छिलका आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से सारे छिलकों को निकाल कर मूंगफली को बिल्कुल फ्रेश कर लेना है। तो इसी तरह से मैं सारे मूंगफली के छिलके को अलग कर लेती हूँ और हमें बिल्कुल फ्रेश मूंगफली मिल गया यहाँ पे देखिए। तो अब हम गुड़ को भी चेक कर लेंगे कि हमारा गुड़ जो है वो चिक्की बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी में पानी और उसमें गुड़ के कुछ बूंदे डाल लें। अगर आपका गुड़ हाथों में चिपक रहा है, चिपचिप सा हो रहा है, तो अभी हमारा गुड़ तैयार नहीं हुआ है। तो इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। और इधर हम किसी थाली या प्लेट में घी लगाकर तैयार कर लेंगे और इसी में हम अपना बादाम की चक्की को सेट करेंगे, जिससे कि बादाम की चक्की निकलने में कोई भी परेशानी ना हो। घी हल्का सा लगाने की वजह से वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। और फिर से देखिए मैंने चेक किया गुड़ को पानी में डालकर, तो ये हमारा गुड़ बहुत ही परफेक्ट तैयार है। तो इसे और 1 मिनट पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे सारा मूँगफली। जो हमने मूँगफली छिलका निकाल कर रखा है रोस्ट करके, उसे मैं सारे मूंगफली को इसी गुड़ में डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये सारा काम हमें बहुत ही झटपट से करने होते हैं, वरना
इसे जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही ये सेट हो जाते हैं और फिर बाद में बहुत ही दिक्कत होगी, ये निकलने वाली नहीं है। तो इसे झटपट से हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ये गुड़ और बादाम की मिश्रण को। और ध्यान रहे जिस भी बर्तन में आप इसे सेट कर रहे हो उसमें घी ज़रूर लगा होना चाहिए, वरना ये बाद में निकलने वाली नहीं है और हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए आपको जिस शेप में चाहिए उस शेप में सेट कर लीजिए और इसे बिल्कुल पतला सा फैला दीजिए ताकि ये आसानी से निकल सके और बिल्कुल बाज़ार जैसी बादाम पट्टी हमें घर पे ही आसानी से मिल जाए। और अब इसे और भी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए इस पर स्प्रेड कर देंगे हम भुना हुआ सफ़ेद तिल। इसकी वजह से ये देखने में तो सुंदर लगते ही हैं, खास ही ये टेस्टी भी हो जाएंगे और तिल हमारे सेहत के लिए वो भी ठंड में बहुत ही हेल्दी माना गया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जिस भी शेप में चाहिए बादाम पट्टी या बादाम की चक्की, तो जब ये गर्म हो तभी उसमें कट लगा दें। आपको जिस भी शेप में काटना है उस शेप में आप कट लगा दें गर्म में ही। अगर ये एक बार ठंडा हो गया तो फिर इसमें कट नहीं लग सकता है, ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं गर्म है तभी इसमें कट लगाकर छोड़ देती हूँ ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा ये अपने आप ही निकल कर आ जाएगा, इसमें अब कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए और तब तक मैं थोड़ा सा अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेती हूँ। जब भी हमारे यहाँ जब हमारी दादी या मम्मी लाई या बादाम पट्टी बनाती थी तो हमें लाई या बादाम पट्टी की इंतज़ार नहीं, हमें इस कढ़ाई की इंतज़ार रहती थी जिसमें थोड़ी सी गुड़ लगी होती थी और इसे निकाल कर हम इसे लकड़ तोड़ या फिर इसका चॉकलेट बोल सकते हैं आप, उसी हम बनाते थे। ऐसे खींच खींच कर उसे हाथों से बिल्कुल टाइट हो जाता था, बिल्कुल हार्ड हो जाता था और इसे ऐसे पटकने पे ये बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते थे। तो अभी मैं इसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जब भी मैं बनाती हूँ तो इसे ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारा बादाम पट्टी बनकर तैयार है, आप आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी बादाम पट्टी बनकर हमारा घर पे तैयार है, वो भी बिल्कुल 10 मिनट में। और ये हमारे हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसमें चिपचिपा सा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश बनकर तैयार हुआ है जैसे कि बाज़ार से हम लाते हैं। और आप इसे अच्छे से स्टोर करके आराम से रख सकते हैं बहुत दिनों तक। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।